वो दबता नहीं है कभी। वो क्यों दबे? उसने फिर तमाचा दिया। अब देवयानी से भी नहीं रुका गया, तमाचे का जवाब तमाचे देने लगे। अब दोनों चिड़ियों की तरह से घाट पर शर्मिष्ठा शरीर की मजबूत थी, देवयानी की कलाई को पकड़ा है, पीछे की ओर धक्का दिया, देवयानी को कुआं में गिरा दिया। लौट करके अपने घर चली गई। उसने जाके ये भी नहीं बताया कि हम देवयानी को कुआं में गिरा के आए हैं। सारी रात देवयानी कुएं में पड़ी रही। सुबह महाराज यात्री जब वहां से होकर के गुजरते हैं, घोड़े की टाप की आवाज जब देवयानी के कान में कुएं में पड़ी है तो कुएं में से रो करके आवाज लगाती है, घोड़ा बाले ज्वालन करू की जइयो मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा बाले ज्वालन करू की जइयो मैं तो तेरे रही हूँ। कहा कि हे पथिक आप कौन हैं? मैं कुएं में पड़ी हूं, तनिक ठहर जाओ, हमें कुएं से बाहर निकालो। जब महाराज ने आवाज सुनी, अश्व से नीचे उतर गए हैं। प्रयास कर महाराज याति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। जब देवयानी को कुएं से बाहर निकाला है, पूछा कौन हो तुम, इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? देवयानी कहने लगी है कि महाराज आप हमारे पिताश्री को तो जानते होंगे, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हैं। याति महाराज कहने लगे हैं कि इतने बड़े विद्वान की बेटी होकर तुम कुएं में कैसे गिर गई? कहा मेरी सहेली मुझे कुएं में धकेल के चली गई है। याति महाराज कहने लगे सहेली थी या दुश्मन? ऐसा कार्य तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। अब देवयानी अपने घर जाओ। देवयानी कहने लगी अब घर और कुछ नहीं है। याति महाराज कहने लगे मतलब? अरे तुम कुएं में पड़ी थी, मैंने निकाल करके तुम्हें बाहर कर दिया, अपने घर जाओ। कहा कि अब घर और कुछ नहीं है, जो कुछ हो बस आप हो। याति महाराज कहने लगे हैं देवयानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैंने तुम्हें कुएं से बाहर क्या निकाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सारे जीवन में तुम्हें अपने गले में अटका के रखूं। अपने घर जाओ। देवयानी कहने लगी नहीं महाराज सुनो, मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तुमने खींचो पकड़ी कलाई है, मेरो हाथ पकड़ के मत छोड़ो मुझे
कहा महाराज आप हमें स्वीकार करें। याति महाराज कहने लगे हैं देवयानी, एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि आप ब्राह्मण कुल की कन्या हो, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। इस विलोम शादी को हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। फिर हमने तुम्हें कुएं से बाहर निकाला है, आपकी सहायता की है, आप अपने घर जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। देवयानी कहने लगी है कि राजन, हम ब्राह्मण कुल की कन्या हैं, आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। मेरे पिता श्री शुक्राचार्य के शिष्य कच्छ ने हमें श्राप दिया है कि हमें कोई ब्राह्मण पति वरण नहीं करेगा। इसलिए हे राजन, आप हमें निसंकोच ग्रहण कर सकते हो। याति महाराज कहने लगे, देवयानी, बिना सिर पैर की बात करना शोभा नहीं देता है। मैंने आपकी सहायता की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजीवन तुम्हें अपने गले की हड्डी बना के रखें। अपने घर जाओ। महाराज अश्व पर सवार होते हैं, देवयानी घोड़े की लगाम को पकड़ लेती है, कहने लगी है नहीं जाने दूंगी। याति महाराज घोड़े में एड़ लगाते हैं। जब घोड़ा आगे दौड़ा, देवयानी पृथ्वी पर गिर गई। पीछे से आवाज लगाती है कि महाराज जा रहे हो, जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। बोली है, राजा दिल के बड़े ही कठोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। घर जाओ, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देवयानी कहने लगी है, महाराज घर तो जाएंगे ही, लेकिन एक बात तुम भी सुनते जाओ। कहा महाराज जा रहे हो, जाओ, लेकिन मैंने भी ये मन में संकल्प कर लिया है कि विवाह करूंगी तो महाराज तुम्हारे साथ, अन्यथा किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। याति महाराज कहने लगे हैं, देवयानी अपने घर जाओ। याति महाराज राजस्थान की ओर प्रस्थान कर गए हैं। देवयानी लौट करके जब पिताश्री के पास में आई, शुक्राचार्य जी ने जब देवयानी को देखा, प्रश्न किया है कि पुत्री रात भर कहां थी,
देवयानी, क्या तुम्हें मालूम है कुंवारी कन्या एक सफेद चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर जब दाग लग जाता है चादर फट जाती है लेकिन दाग नहीं निकलता है। और जवान बेटी जब रात भर घर से बाहर रहे तो चरित्र पर दाग लग सकता है। तुम्हें ये नहीं मालूम देवयानी? अरे किसी सहेली के घर रुकना था तो हमें बता के जाना था। देवयानी कहने लगी हैं कि पिताश्री में किसी सहेली के घर नहीं थी। तुम्हारे शिष्य बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा हमें कुआं में गिरा के आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वहां महाराज याद क्या गए जिन्होंने हमें कुएं से बाहर निकाल दिया, अन्यथा हम कुएं में पड़े पड़े मर जाते। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही सुना है कि शर्मिष्ठा मेरी बेटी को कुआं में गिरा के आई है, ब्राह्मण देवता क्रोध में आ गए, राज्य छोड़ करके जाने लगे हैं। जब महाराज का राज्य छोड़ करके शुक्राचार्य जी जाने लगे, बृहस्पति आकर के सामने खड़ा हो गया। कहा गुरुदेव इस तरह से राज्य छोड़ के क्यों जा रही हूं? मैं तो आपकी